मुस्लिम मुल्कों की तंजीम इस्लामी ताउन या OIC ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदों की मुहिम की मजम्मत की है। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान इमारात के 2 रोजा दौरे पर अबू ज़बी पहुंचे हैं। आज सोमवार का दिन और फरवरी की 14 तारीख है। और अब देश की खबरें सुनने वालों को फैजुल हक का सलाम। इमारात में अलैन की एक ज़ैली अदालत ने एक खादमा या मेड को हुक्म दिया है कि वो अपनी मालकिन को 2574 दिरहम अदा करे। ये दरअसल उस इंटरनेशनल कॉल्स का बिल है जो उसने अपनी मालकिन के इल्म के बगैर घर के फ़ोन से किए थे। इस मालकिन ने अदालत में दरख्वास्त देकर इस खादमा से 3000 दिरहम टेलीफोन के बिल की रकम और 5000 दिरहम हर्जाने के तौर पर मांगे थे, लेकिन अदालत ने हर्जाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया और खादमा को हुक्म दिया कि वो अपनी मालकिन को 2574 दिरहम टेलीफोन का बिल अदा करे। अबू धाबी के प्राइवेट स्कूलों ने आज से 1 हफ्ते की छुट्टी का ऐलान किया है। इन स्कूलों के मुताबिक ये मिड एकेडमिक ईयर की छुट्टियां हैं। इमारात में हुकूमत ने ऐलान किया था कि फरवरी के वस्त से तमाम स्कूल नॉर्मल तरीके से तलबा के लिए खोल दिए जाएंगे, लेकिन इन स्कूलों को इस सिलसिले में हुकूमत की हिदायत का इंतजार है। इन स्कूलों ने कहा है कि जो तलबा 21 फरवरी से स्कूल आएंगे, अगर वो 3 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो उन्हें 96 घंटे के अंदर किए गए PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लेकर स्कूल आना होगा। तंजीम इस्लामी ताउन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने, जिसे OIC के नाम से भी जाना जाता है, भारत में मुसलमानों के कत्लेआम के लिए वरगलाने की कोशिशों पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। OIC ने भारतीय मुसलमानों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम पर नाराजगी का इजहार किया है और कर्नाटक में हिजाब पहनकर तालिबात के तालीमी इदारों में दाखिले पर पाबंदी पर भी नाराजगी जाहिर की है। सऊदी न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक OIC ने भारतीय मुसलमानों पर हमलों और बाज़ सूबों में मुस्लिम मुखालिफ कवानीन बनाने और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात और उसके मुजरिमीन को खुली छूट देने को बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया बताया है। तंजीम इस्लामी ताउन ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि वो इस सिलसिले में मुनासिब इक़दाम करे। 57 मुस्लिम मुल्कों की इस तंजीम के सेक्रेटरीट जनरल ने भारतीय हुकूमत से कहा है कि वो मुसलमानों की जानो माल और उनके तरीक़े ज़िंदगी की हिफाजत को यकीनी बनाए और जो लोग उनके खिलाफ तशद्दुद में मुलव्विस हों उसके लिए वरगलाएं और नफ़रत फैलाएं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। गुज़िश्ता 2-3 साल से जब से भारत में मॉब लिंचिंग के वाक़यात, मस्जिदों और मज़ारों पर हमलों के वाक़यात में इजाफा हुआ है, अरब दुनिया में आमतौर पर बड़ी नाराज़गी पाई जाती है, जिसका इजहार वहाँ के अखबारात, रसायल, TV चैनल और सोशल मीडिया पर शिद्दत के साथ होता रहा है, लेकिन हुकूमतें उस पर खामोश रही हैं। ये पहला मौका है कि हुकूमतों की नाराज़गी का इजहार OIC के प्लेटफॉर्म से किया गया है। ताहम इस पर कुवैत और बहरीन के मेंबर पार्लियामान अपने मुल्कों की पार्लियामान में भारतीय मुसलमानों को दरपेश खतरात पर अपनी तकरीरों में नाराज़गी का इजहार करते रहे हैं। 2 दिन कबल जब अमरीकी सफ़ीर बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी रशाद हुसैन ने भारत में हिजाब के तनाज़े पर भारतीय हुकूमत की नुक्ताचीनी की थी, भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने अपने एक बयान में इस नुक्ताचीनी को मुस्तरद करते हुए उसे मोटिवेटेड कमेंट बताया था। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान 2 दिन के दौरे पर इमारात पहुंचे हैं। अबू धाबी हवाई अड्डे पर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने, जो अबू धाबी के वली अहद भी हैं, सदर उर्दुगान और उनके हमराह आने वाले वफ्द का इस्तकबाल किया। इमारात के लिए रवाना होने से कबल सदर उर्दुगान ने ट्वीट करके कहा कि तुर्की और इमारात के दरमियान डायलॉग हमारे पूरे इलाके के अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि तुर्की खलीज के इलाके में अमन और इस्तेहकाम को खुद से अलग नहीं समझता। ये तुर्की के सदर का 9 साल के बाद इमारात का पहला दौरा है। उन्होंने कहा कि तुर्की और इमारात के दरमियान $8 बिलियन की तजारत होती है।
اس میں سے ترکی $5 بلین کا سامان امارات کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ترکی امارات کو اپنا بڑا تجارتی پارٹنر مانتا ہے۔ امارات نے بھی ترکی میں کافی سرمایہ کاری کی ہے۔ گزشتہ سال 24 نومبر کو ابو ظبی کے ولی عہد محمد بن زائد نے صدر اردوغان کی دعوت پر ترکی کا دورہ کیا تھا۔ امارات کے اس دورے میں صدر اردوغان کے ہمراہ ترکی کے وزیر خارجہ مولود جاوش اوگلو، وزیر داخلہ سلیمان سویلو، وزیر مالیات نور الدین نباتی کے بشمول کئی وزراء بھی ہیں۔ اس وفد میں ترکی کی حکمراں جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی یا AK پارٹی کے ترجمان عمر جلیک اور وہاں کے صدارتی ترجمان ابراہیم قالن بھی شامل ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس دورے میں ترکی اور امارات کے درمیان سرمایہ کاری، دفاع، ٹرانسپورٹ، صحت اور زراعت کے 12 معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان ان معاہدوں پر دستخط کے دوران صدر اردوغان اور امارات کے ولی عہد محمد بن زائد خود موجود ہوں گے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ترکی کے صدر کا امارات کا یہ دورہ اس وقت ہو رہا ہے جب امارات پر کئی بار یمن کے حوثیوں کے ڈرون حملے ہو چکے ہیں۔ قیاس ہے کہ اس دورے سے اس علاقے میں تنازعات کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ دورہ ترکی اور امارات کے درمیان تعلقات میں ایک نئے باب کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ چند سالوں میں تعلقات کشیدہ رہے ہیں، تاہم گزشتہ سال سے دونوں آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے قریب آتے نظر آئے۔ صدر اردوغان کے امارات کے اس دورے کو تاریخی دورہ بتایا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔